Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Hussain and today we are going to learn about nested for loop, while loop and do while loop using C++. Okay, as the subject name is programming fundamental, we are dealing with the programming language and so here we are going for the next slide. जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है आई इंक्लूड आई यूज स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस डी, फिर मैंने मेन मेथड लिख दिया उसके बाद मैंने डिक्लेयर कर दिए दो वेरिएबल। हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फॉर लूप को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, तो उम्मीद करता हूँ वो एग्जीक्यूशन आपके जहन में होगी। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी थी और उम्मीद करता हूँ आपने सबने वो एक्सरसाइज की होंगी। और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे नेस्टेड फॉर लूप को समझने की। इसका मतलब होगा कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप जिसको कहा जाता है दूसरे वर्डों में नेस्टेड फॉर लूप, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पर स्लाइड नंबर 3 में, आप इसका आउटपुट मुझे बता पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप कोशिश कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और ड्यूरिंग हमारी जब लाइव सेशन क्लास हो, वीडियो को पॉज करके मुझे कम से कम ये अंदाज़ा हो जाए कि आपको इसका एग्जीक्यूशन करना आपको आ गई है, ठीक है। आप थोड़े फास्ट हो गए हैं तो ये अच्छा होगा। तो आगे चलते हैं इसका आंसर देखने के लिए, मगर उम्मीद करता हूँ ये आपको एग्जीक्यूशन आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमें सी आउट में लिखा हुआ है C++, तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, C++ लिखा आएगा, ठीक। और C+ कितनी बार लिखा आएगा आप मुझे जितनी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी डेफिनेटली आप मुझे इसको देखते ही बता सकते हैं कि सर ये आएगा 4 दफ़ा, ठीक है। 4 दफ़ा आएगा, लूप 4 दफ़ा चलेगा। 5वीं जब आएगा तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी डेफिनेटली वो चीज़ प्रिंट नहीं, ये ब्लॉक ही नहीं चलेगा। जब ये ब्लॉक नहीं चलेगा, जब यहाँ पर आई पे के पास 5 आ जाएगा तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। उस वाली बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी तो उसकी बाद वाली स्टेटमेंट हमारे पास है हाई सॉफ्टवेयर। तो जवाब आएगा 4 C++ लिखने के बाद हाई सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूँ आपका भी जवाब मेरे आंसर से मैच हो रहा होगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं स्लाइड नंबर 7 में कि यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, वही चीज़ रखी हुई है, सब कुछ वही है। यहाँ पर एक फॉर लूप है जिसके अंदर एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है। अगर मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा दूँ जिसको हम कहेंगे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, तो डेफिनेटली जब ये ब्लॉक, ये भी तभी तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन हमारे पास फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगी तो इस ब्लॉक से वो निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक फॉर लूप है, उसके अंदर एक और फॉर लूप है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को लिख सकते हैं। एग्जीक्यूशन हम इसको देखेंगे कि एग्जीक्यूशन किस तरह होती है। फॉर लूप के अंदर क्या लिखा जाता है आपको पता है। फॉर लूप के अंदर क्या लिखा जाए, उसमें क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन हो रही होती है, फिर कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसमें इंक्रीमेंट हो रही है, जैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको दिख रही होगी, ठीक। इस तरीके से उसके बाद कोई ब्लॉक के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है, ब्लॉक स्टेटमेंट रन होती जाती है। वो तब तक रन होती जाती है जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे फॉल्स हो जाएगी हम इस ब्लॉक से निकल आएंगे। इस ब्लॉक के निकलने के बाद हमारे पास एक और स्टेटमेंट पड़ी है जो कि हमारे इस वाले फॉर लूप की। तो जाहिर सी बात है ये फॉर लूप भी तक चल रहा होगा। ये वाला फॉर लूप जब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब भी हमारा कंपाइलर आएगा, ठीक है, रीड करेगा क्या, पहली स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी लिखी हुई है, लिखी हुई है इंक्लूड आई यूज स्ट्रीम। तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा जिन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आएगा, उस स्टेटमेंट में को रीड करेगा, देखेगा कि वाकई में स्टेटमेंट गलत तो नहीं, बिल्कुल सही लिखी हुई स्टेटमेंट। फिर आएगा मेन मेथड को रीड करेगा, ये आपका मेन मेथड होता है। इसको देखेगा कि मेन मेथड का लिखना सही, इन्होंने सही लिखा है या मेन मेथड लिखना ही भूल गए। स्टेटमेंट की तरफ आएगा कंपाइलर, और इसमें क्या हो रहा है आप खुद बता सकते हैं मुझे कि इसमें तो डिक्लेरेशन हो रही है। हमने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमारे पास कंपाइलर कहाँ पर आएगा, कंपाइलर आएगा इस स्टेटमेंट की तरफ। इसमें रीड करेगा, इसको पता है कि इसमें 3 आर्गुमेंट दिए जाते हैं। एक आर्गुमेंट में हमारे पास क्या होता है, इनिशियलाइजेशन हो रही होती है, दूसरे में हमारे पास कंडीशन लग रही होती है, और तीसरे में हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही होती है। तो ये चेक करेगा। तो पहले सबसे क्या हमारे पास होने वाला है, यहाँ पर होने वाली इनिशियलाइजेशन, असाइन हो रही है एक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू असाइन हो गई। तो आई के पास अब क्या रहा, आई के पास 1 आ गया, ठीक है। आपने देखा कि आई के पास एक वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमारे पास जो है कंडीशन चेक की जाएगी। तो कंडीशन में लिखा आई लेस देन 5, कंडीशन चेकिंग होगी कि आई जो है वो लेस देन 5 है। जैसे हमें पता है कि आई लेस देन 5 है, आई के पास पड़ा हुआ है यहाँ पर 1, ठीक है। तो 1 जो है हमारे पास डेफिनेटली जो है लेस देन 5 है। तो ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर जाके ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपको पता होता है हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा, हमारा कंपाइलर अब मूव करेगा जो इस स्टेटमेंट की तरफ, इस ब्लॉक की तरफ अंदर आएगा, जो कि अंदर इसमें क्या पड़ा हुआ है, और फॉर लूप पड़ा हुआ है।
तो हमारा कंपाइलर इसको रीड करेगा। जब कंपाइलर इसको रीड करेगा, यहाँ पर और एक फॉर लूप है, तो डेफिनेटली अगेन वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि आर्गुमेंट है उसको चेक किया जाएगा। पहले आर्गुमेंट हमेशा फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन को होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जे को वैल्यू मिल रही है 0, हमने लिख दिया जे को 0 दे दो भाई। उसके बाद जो हमारे पास एक स्टेटमेंट और है जो कि हमारे पास कंडीशन कहलाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं जे को कंपेयर करें आई के साथ। तो यहाँ लिखा है जे लेस देन आई, तो जे मतलब जो हमारे पास उसको कंपेयर करो आई के साथ। तो मतलब क्या हो गया, लिखा आएगा जे लेस देन आई। तो जे में क्या पड़ा हुआ है, जे में पड़ा हुआ है 1, जे में पड़ा है 0, क्योंकि आई में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है। तो क्या 0 जो है लेस देन से 1 है, आप कहेंगे यस। तो कंडीशन हो जाएगी हमारी यहाँ पर ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले ब्लॉक के अंदर तरफ आ जाएंगे, क्योंकि यही फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। तो इस वाले ब्लॉक पे हम आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है सी आउट। सी आउट का काम होता है स्क्रीन पर पेस्ट कर देना। तो ये सी आउट स्क्रीन पर लिख देगा। तो स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक स्टैटिक साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कंपाइलर, उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट ये है कि उसके बाद वो जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ। तो हमारे पास जो है कंप्यूटर चला जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ, मतलब इस स्टेटमेंट की तरफ। जब ये स्टेटमेंट आ जाएगी तो इस स्टेटमेंट का काम है इंक्रीमेंट एक बढ़ा देना। तो एक बढ़ा दिया जाएगा, तो जे में अब वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना। जे में पहले वैल्यू 0 थी, अब हो जाएगी 1। उसके बाद हमारा क्या करेगा, कौन सी स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, हम अब कंडीशन की स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये रही हमारे पास कंडीशन की स्टेटमेंट। और कंडीशन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जे लेस देन 1 है। क्या जे जो है लेस देन 1 है, हम चेक करेंगे जे लेस देन 1 कैसे है। जे के पास पड़ा हुआ है 1 और लेस देन आई के पास पड़ा है 1। तो क्या एक कम है एक से, नहीं भाई एक कम नहीं है एक से, ठीक है ना, एक तो बराबर है एक के। तो ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर फॉल्स, ठीक। जब ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर फॉल्स, देख रहे हैं आप फॉल्स हो गई कंडीशन यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कंपाइलर आएगा और ये स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा, इस ब्लॉक की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। इस ब्लॉक से निकल आएगा। और उसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट पड़ी है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाएं, हमारे पास एक ये स्टेटमेंट पड़ी है फॉर लूप के बाद। तो इस स्टेटमेंट को चला देगा। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं स्लैश n, इसका मतलब है न्यू लाइन कर दो। मतलब इस स्टैटिक के बाद क्या हो जाएगा, कंपाइलर हमारा न्यू लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको रीड कर लिया हमने। रीड करने के बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो न्यू लाइन आ जाएगी। न्यू लाइन यहाँ पर न्यू लाइन आ जाएगी। इस कंपाइलर को रीड कर लेगा। यहाँ पर वो इस वाली स्टेटमेंट को रीड करके न्यू लाइन असाइन कर देगा। न्यू लाइन असाइन करने के बाद स्टेटमेंट रीड हो चुकी। अब क्या होगा, फॉर लूप की बात ये फॉर लूप का है कि भाई ये जो फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप की हमने 2 स्टेटमेंट को चला दिया। एक स्टेटमेंट ये रही, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ये रही। उसके बाद हमारी मूवमेंट हो जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर इंक्रीमेंट की तरफ, क्योंकि फॉर लूप अभी तक चल रहा है। तो फॉर लूप के हम इंक्रीमेंट की तरफ जा रहे होंगे। तो हमें पता है कि आई की वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट की तरफ हम चले जाएंगे। तो आई की वैल्यू हमारे पास थी 1, अब हो जाएगी आई की वैल्यू 2, ठीक है। और साथ साथ आप देखें उस इंक्रीमेंट होने के बाद अब कंपाइलर क्या करेगा, तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन कह रही है कि आई लेस देन 5 है। तो हम देखेंगे आई क्या आई लेस देन 5 है, कंडीशन चेकिंग हो रही है। आई लेस देन 5, तो आई में क्या पड़ा हुआ, आई में पड़ा है 2 और लेस देन 5, क्या लेस देन 5 है, क्या 2 कम है 5 से, हाँ 2 कम है 5 से। तो मतलब कंडीशन हो जाएगी हमारी ट्रू। उसके बाद जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसके बाद हम अगेन इस ब्लॉक की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि यही फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है कि ब्लॉक के अंदर आ जाता है। तो मैं इस ब्लॉक के अंदर आ जाऊंगा। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, इस फॉर को मैं दोबारा रीड करूंगा। दोबारा रीड करने में हमारे को j = 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, j को 0 असाइन कर देंगे। उसके बाद हमें पता होता है कि ये स्टेटमेंट के बाद हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट चलनी है, हमारे पास कंडीशन की स्टेटमेंट चलनी है, शाबाश। तो कंडीशन की स्टेटमेंट चलेगी। तो हम कंपेयर करेंगे जे लेस देन आई। तो जे लेस देन आई कंपेयर किया जा रहा है। तो हमें पता होगा कि जे में क्या पड़ा हुआ है, जे में पड़ा हुआ है हमारे पास 0, लेस देन आई की वैल्यू पड़ी हुई है 2। तो कंडीशन हो जाएगी, आप देख रहे हैं कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा अब क्या होगा, अब ये वाला ब्लॉक चलेगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का। तो हम इस वाले ब्लॉक में आ जाएंगे। इस वाले ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, इस ब्लॉक में एक सी आउट लिखा हुआ है और कोटेशन में स्टैटिक की साइन दी गई है। तो मतलब क्या है, सी आउट क्या करेगा, दोबारा स्क्रीन पर एक पेस्ट कर देगा स्टैटिक साइन। तो हम यहाँ पर स्टैटिक साइन को पेस्ट कर देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टैटिक साइन दूसरी आ गई न्यू लाइन पर। तो उसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास फॉर लूप का मकसद है कि ये क्योंकि अब खत्म नहीं होगा, फिर आपको इंक्रीमेंट की तरफ जाना है।
और हम फिर दोबारा इंक्रीमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक जे की वैल्यू को बढ़ा देना है। जैसे आपको इंक्रीमेंट का पता है कि जे की वैल्यू हमारे पास पहले 0 थी, अब हमारे पास क्या हो गई 1 हो गई। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर 1 हो गई। जे की पहले वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो अब जे की वैल्यू 0 से 1 हो चुकी है। अब हमारे पास क्या करेगा फॉर लूप के कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको फिर कंडीशन चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। हमारे पास जे की जो वैल्यू है वो कौन सी है, आपको पता है जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। और आई की वैल्यू जो हमारे पास वो कौन सी है, 2 है, ठीक है। तो जे की वैल्यू 1 है, हमने इंक्रीमेंट किया था अभी, तो 2 से कंपेयर किया जाएगा। तो आई लेस देन 2 है, क्या 1 जो है, क्या 1 जो है कम है 2 से, हाँ 1 जो कम है 2 से, तो ये कंडीशन भी हो जाएगी ट्रू स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे को जैसे कहा गया कि कंडीशन चेक करो, हम कंडीशन की तरफ आ जाएंगे। तो कंडीशन चेक हो रही है, अब कंडीशन भी चेक हो गई, ठीक। उसके बाद हमारा कंडीशन हमारी जैसे कि चेक हो गई, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम इस ब्लॉक की तरफ आएंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का अगेन। तो फॉर लूप क्या करेगा, अब इस कंडीशन की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट का काम होता है स्क्रीन पर पेस्ट कर देना। तो उसके साथ क्या पेस्ट करना है, ये स्टेरिक साइन है, कोटेशन के अंदर लिखी हुई है। तो कोटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा आप देखेंगे स्क्रीन पर ये पेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक दोबारा ये स्टेरिक साइन पेस्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर दोबारा हम इंक्रीमेंट की तरफ आते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट रन हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का। तो हम आएंगे फॉर लूप इस इंक्रीमेंट की तरफ। अब जो जे की वैल्यू पहले जैसे 1 थी, जैसे कि जे की वैल्यू 1 थी, अब इंक्रीमेंट होके वो हो जाएगी 2। तो हमने देखा कि जे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद जैसे ही स्टेटमेंट रीड हो चुकी, अब उसके बाद हम जाएंगे कंडीशन की तरफ। तो कंडीशन में हम चेक करेंगे कि जे क्या लेस देन आई से है। तो हमने देखा जे के पास पड़ा है 2 और आई के पास भी पड़ा है 2। तो जे आई लेस देन 2 है, हाँ आई 2। तो क्या 2 कम है 2 से, नहीं, 2 तो बराबर है 2 के। ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स और इस ब्लॉक से हम निकल आएंगे, क्योंकि फॉल्स पे हम इस ब्लॉक से निकल आएंगे, ठीक है। जैसे इस ब्लॉक से हम निकल आएंगे, हमारे पास यहाँ पर एक और स्टेटमेंट पड़ी है जो कि हमारे पहले वाले फॉर लूप की थी। तो हम उसको रन कर लेंगे, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है /n का मतलब होता है कि न्यू लाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 के बाद यहाँ पर कंपाइलर यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली लाइन पे, नेक्स्ट वाली लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंपाइलर क्या करता है, इसके बाद जैसे कि जिसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम दोबारा हमारे पहला जो लूप है, हमारा पहला जो फॉर लूप है, उसकी इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे और आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे। आपको पता है आई की वैल्यू 2 थी, अब हो जाएगी 3, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। अब जैसे कि इंक्रीमेंट हम कर चुके हैं, उसके बाद जाएंगे कंडीशन की तरफ। जैसा कि उसके बाद हम इंक्रीमेंट के बाद, जैसे कि इंक्रीमेंट हो चुका है, तो उसके बाद हम जाएंगे हमारे कंडीशन की तरफ। तो कंडीशन में लिखा है आई लेस देन 5। तो आई लेस देन 5 लिखा हुआ है, हम आएंगे कंपाइलर, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन में लिखा है आई जो है हमारे पास कितना पड़ा, आई लेस देन 5 है। आई में हमारे पास पड़ा हुआ है 3 और लेस देन 5 है, हाँ वाकई में 3 कम है 5 से। तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। उसके बाद कंपाइलर कहाँ आ जाएगा, इस ब्लॉक की तरफ आ जाएगा। आपको पता है ये ब्लॉक की तरफ आ जाता है कंपाइलर, ठीक है। तो इस ब्लॉक में अंदर आ जाएगा। इस ब्लॉक में अंदर आने के बाद ये फर्स्ट स्टेटमेंट इस फॉर लूप की पड़ेगा, जो कि होगा ये 0। तो क्या करेगा, जे को असाइन कर देगा 0। अब जे के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जे के पास आ जाएगी 0 वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद जब ये असाइन हो जाएगी वैल्यू, उसके बाद ये आएगा कंडीशन को रीड करेगा। जब कंडीशन को रीड करेगा तो जे के पास पड़ा हुआ है 0 और आई के पास पड़ा हुआ है 3, ठीक है। तो कंप्यूटर इसको कंपेयर करेगा कि क्या 0 कम है 3 से, हाँ कम है। तो कंडीशन हो जाएगी हमारी ट्रू। ट्रू होने की सूरत में इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अब हमारे इस ब्लॉक के अंदर तरफ आ रहे हैं। ब्लॉक में लिखा हुआ है सी आउट और स्टेरिक साइन को पेस्ट कर दो। हमने क्या कर दिया है कि स्टेरिक साइन दोबारा पेस्ट कर दी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है कंडीशन जैसे कि ट्रू हो गई है, मगर क्योंकि फॉर लूप चलना है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, इसलिए हमें दोबारा कहाँ जाना पड़ेगा,
हमें दोबारा जाना पड़ेगा इंक्रीमेंट की तरफ, तो एग्जीक्यूशन हमारी चली जाएगी इंक्रीमेंट की तरफ, ठीक है ना, ये जे प्लस प्लस की तरफ चली जाएगी। जे प्लस प्लस में पहले क्या पड़ा हुआ था मेरे बेटे, पहले पड़ा हुआ था 0, अब अपडेट होके हो जाएगी 1, यहाँ पर जे बढ़ जाएगा, जे में एक और बढ़ जाएगा तो जे हो जाएगा 1। उसके बाद हमारे पास जो है इंक्रीमेंट हो चुकी, तो हमारे पास अब मूवमेंट होनी है कंडीशन पर। कंडीशन हम देख रहे हैं कि क्या वाकई में जे कम है आई से, तो जे में पड़ा हुआ था 1, हम चेक करेंगे जे जो है 1 जो है आई से कम है, तो आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास 3 है, ठीक है ना। तो हाँ 1 जो है कम है 3 से, तो इसका मतलब है कंडीशन ये ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में क्या होता है कि हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इस ब्लॉक के अंदर एक स्ट्रिंग पड़ी हुई सी आउट जो कोटेशन साइन में रखी हुई है, कोटेशन में स्टैरिक है, वो हम दोबारा स्क्रीन पे एक तरफ पेस्ट कर देंगे और ये स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 2 हमारे पास स्टैरिक साइन आ जाएंगे, ठीक। उस तरीके से ये हमारे स्टेटमेंट दोबारा, ये जो स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूशन कहाँ चली जाएगी, एग्जीक्यूशन चली जाएगी इंक्रीमेंट की तरफ। तो जे के पास पहली अब वैल्यू क्या थी, पहले 1 थी, जे के पास वैल्यू पहले 1 थी, अपडेट होके क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो गई यहाँ पर। उसके बाद जब इंक्रीमेंट हो चुका हमारे पास मूवमेंट चली जाएगी, क्या कहाँ चली जाएगी हमारी मूवमेंट, कंडीशन की तरफ मूवमेंट चली जाएगी। कंडीशन की तरफ चले गए तो हम चेक करेंगे जो 2 है, जो जे की वैल्यू है 2 वो कम है आई से, हम देखेंगे आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू 3 है, 2 कम ही है 3 से, हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ट्रू की सूरत हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ब्लॉक के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर पड़ी हुई एक ही स्टेटमेंट जो कि हमारे सी आउट से लिखी हुई है, कोटेशन साइन में स्टेरिक साइन दिया गया है, इसका मतलब हमें स्क्रीन पे क्या एक और पेस्ट करना पड़ेगा स्टेरिक, तो हमने ये कर दिया। यहाँ पर 3 आ चुके। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन हमारी अभी तक ट्रू है, तो ये इसके बाद एग्जीक्यूशन चली जाएगी इंक्रीमेंट की तरफ। इंक्रीमेंट में क्या है, जे की वैल्यू 2 है, अब अपडेट होके हमारे पास हो जाएगी 3 होने के बाद जब हो चुकी उसके बाद हमारी मूवमेंट चली जाएगी कंडीशन की तरफ। कंडीशन हम चेक करेंगे कि जे कम है ले आई से, तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 3 पड़ी हुई है, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 कम नहीं है 3 से, तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की सूरत में हम इस ब्लॉक को नहीं चलाएंगे, उसके बाद वाली स्टेटमेंट को चलाएंगे। इस फॉर लूप के बाद स्टेटमेंट हमारे पास ये है /n मतलब न्यू लाइन, तो हम क्या करेंगे, अब हम न्यू लाइन की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्सर अब हमारा यहाँ पर, असल में हमारा कर्सर पड़ा हुआ है यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं जैसे ये कर्सर हमारा यहाँ पर पड़ा होगा, ये शिफ्ट होकर न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन हो चुकी, जब ये सी आउट की ये स्टेटमेंट रन हो चुकी होगी तो सी आउट पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन के बाद हमारी जो है मूवमेंट कहाँ चली जाएगी। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट हमारे आउटर वाले फॉर लूप की है। आउटर वाले फॉर लूप की भी चल रहा है क्योंकि कंडीशन अभी तक ट्रू जा रही थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या चली जाएगी स्टेटमेंट, अब हमारे पास जो है मूवमेंट चली जाएगी इंक्रीमेंट की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर चली जाएगी, इस वाले ब्लॉक में चली जाएगी, तो ये फॉर लूप के इस ब्लॉक वाले को रीड करना शुरू कर देगी। यहाँ पर पड़ा हुआ है इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे, और इंक्रीमेंट जो हमारे पास आई की वैल्यू 2 थी, अपडेट होकर 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद क्योंकि अब इंक्रीमेंट हो चुका तो हम कंडीशन को चेक करेंगे। चेक कंडीशन की जाएगी कि क्या आई जो है कम है 3 से, तो हम क्या करेंगे, आई को वैल्यू दे देंगे 3, और हम चेक करेंगे क्या 3 कम है 3 से, नहीं 3 तो बराबर होता है 3 के, तो ये कंडीशन भी हो जाएगी फॉल्स। और फॉल्स होने की सूरत में हम इस वाले फॉर लूप को भी हम नहीं चलाएंगे, और फिर हमारे पास जो है जो हमारे पास जो हमारे स्क्रीन पर दिखेगा वो सिर्फ ये दिखेगा जो आप ये देख रहे हैं आउटपुट, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरीके का एक आउटपुट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इनर नेस्टेड फॉर लूप समझ आ गया हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये कोशिश करूंगा एक सेकंड एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाए कि हम नेस्टेड फॉर लूप में कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमारे पास रखा हुआ है इंट रो इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ रो को जो कि टाइप इंटीजर है हमारे पास। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फॉर लूप चलाना है, तो फॉर लूप के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर लूप उसके अंदर हमारे पास, आपको पता ही होगा कि हमारे पास 3 जो हैं वो स्टेटमेंट होती हैं। तो पहले हम कोशिश करते हैं चीज़ को समझने के लिए। तो पहले हमारे पास क्या चलती है, पहले हमारे पास ये वाला ब्लॉक चलता है जिसको हम इनिशियलाइज कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन चल रही होती है, हम इसे कंडीशन कह रहे होते हैं क्योंकि इसमें अंदर ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं रिलेशन ऑपरेटर के। उसके बाद हम यहाँ पर चलाते हैं एक टाइप की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर चल रहे होते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, 1 है जो प्लस कर दो किसके साथ, आई के साथ, और क्या कर दो, असाइन भी कर दो किसको, आई को, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो आई प्लस प्लस की जगह आप बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग जो भी आपको
इजी लगे, तो हम i+1 लिख देते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास हम क्योंकि हम नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं तो फॉर लूप के अंदर एक और लूप आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है हमारे पास, और हम क्या करते हैं इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर भी वही जो 3 स्टेटमेंट लिखते हैं। तो 3 स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन सी होंगी, 3 स्टेटमेंट हमारे, अच्छा स्टूडेंट लिखते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा ये जो हमारे पास लूप है जो इनसाइड है वो हम उसे कहते हैं इनर लूप, और जो बाहर वाला लूप था ये वाला, इसको हम कहते हैं आउटर लूप, ठीक है ना। तो जब आउटर लूप चलता है, जब आउटर लूप सबसे पहले आउटर लूप चलता है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इनर लूप चल रहा होता है। जब इनर लूप चलेगा, जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक हम इससे नहीं निकल पाएंगे। जब ये फॉल्स हो जाएगा इनर लूप तो फिर आउटर लूप चलेगा, ठीक है। आपको एग्जीक्यूशन पता हो कि आउटर लूप पहले चलता है उसके बाद इनर लूप चलता है, मगर इनर लूप भी जब तक चलेगा जब तक यहाँ पर वाली फॉर लूप वाली कंडीशन ट्रू होगी इनर वाले की, और जैसे ही इनर वाले फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर आउटर लूप चलेगा, और आउटर लूप भी तब तक चलता जाता है जब तक वो फॉल्स नहीं होता, ठीक। तो आते हैं हम अपने इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले सबसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो कंपाइलर आएगा रीड करेगा इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि रो जो है एक वेरिएबल है उसको 3 असाइन कर दो, हमने 3 असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारी एग्जीक्यूशन आ जाएगी इस फॉर लूप की तरफ। इस फॉर लूप में आप देख रहे हैं ये फॉर लूप जो है हमारे पास, इस फॉर लूप में सिंपली ये कहा जा रहा है, इस फॉर लूप में हमारे पास 3 चीजें हैं, आप देख रहे होंगे। एक चीज हमारे पास है, आप देख रहे हैं 3 चीजें हमारे पास क्या है। पहले हमारे पास है इनिशियलाइजेशन, हम इस वाले ब्लॉक को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ये कहलाती कंडीशन, ये कहलाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब सबसे पहले कौन सा चलाएंगे, अब सबसे पहले इसमें चलाएंगे, सबसे पहले हम चलाएंगे इसमें इनिशियलाइजेशन, कोई वैल्यू दे देंगे। हमने आई को वैल्यू दे दी 1, ये तो आई को वैल्यू 1 मिल चुकी है। तो उसके हम उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन हमारी लिखी हुई कि आई लेस देन इक्वल टू रो है, आई क्या आई जो है वो कम है या बराबर है रो के। हम देखेंगे आई के पास वैल्यू कौन सी है, आई के पास वैल्यू पड़ी हुई है 1, रो के पास वैल्यू पड़ी है 3। कंडीशन है कि एक जो है वो कम या बराबर है 3 के, बराबर तो नहीं मगर कम है। कम की सूरत में ये एक्सेप्ट हो जाएगी और ट्रू हो जाएगा, और ट्रू की सूरत में क्या हो जाता है, उसके ट्रू की जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारे पास, कंडीशन ट्रू की वजह से इस ब्लॉक में अंदर आ जाएगा, इस पूरे ब्लॉक के जो हमारे ओपन कर्ली ब्रैकेट से लेके क्लोज कर इसके अंदर आ जाएगा। जैसे इसके अंदर आएगा इसमें इसको पहली स्टेटमेंट जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी ये फॉर लूप वाली, ये वाली स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिएगा इसको रीड करेगा, कंपाइलर रीड करेगा, तो रीड करने का पहले ये तो इसमें 3 स्टेटमेंट और पड़ी हुई हैं, तो इसको पहली वाली को रीड करेगा। पहले में लिखा हुआ है जे को वैल्यू असाइन कर दो 1, तो जे को वैल्यू असाइन कर देंगे 1। उसके बाद हम जाते हैं कंडीशन की तरफ, कंडीशन चेक की जाएगी कि जे क्या कम है या बराबर है आई के। जे के पास क्या पड़ा हुआ है, जे के पास पड़ा हुआ है 1, तो हम देखेंगे आई के पास क्या पड़ा है, आई के पास पड़ा है 1, तो आई कम या बराबर है, कम, उस सूरत में ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने की सूरत में ये इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, इस वाले ब्लॉक की फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर जो आ जाएगा उसके बाद जो है हमारे पास जो क्या पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है जो सी आउट में लिखी हुई है। सी आउट का काम होता है जो भी चीज़ लिखी हो उसको पेस्ट कर देना स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर जे भी दिया गया है, ठीक है, और जे में क्या पड़ा हुआ है, जे में हमारे पास वैल्यू 1 पड़ी हुई है, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें सी आउट और कंटिन्यू है, तो कोटेशन के साथ एक स्पेस दिया गया है, ये स्पेस जो आपको हो रहा होगा यहाँ पर। तो इसके बाद क्या 1 के पास यहाँ पर 1 है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा मगर हमें वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, मगर आपको याद होना चाहिए 1 के बाद स्पेस देगा, ठीक है। तो चलें उसके बाद क्या होगा स्टेटमेंट, जैसे कि ये स्टेटमेंट रन हो चुकी, अब हमारे पास जो है जो हमारे पास एग्जीक्यूशन चली जाएगी। अब हमारा एग्जीक्यूशन जो है, क्योंकि अभी तक जो ब्लॉक है वो ट्रू है, इसी वजह से हमारा ब्लॉक ये चलेगा, और चलने की सूरत में ये चला जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ, ठीक है। मतलब जे को प्लस प्लस कर देगा, यहाँ पर लिखा जे प्लस प्लस का मतलब है जे में हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो जे के पास पड़ा हुआ है 1, अब हो जाएगा जे के पास वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और उसी तरीके से जब हमारा इंक्रीमेंट वाला काम हो चुका है तो हम आएंगे अब कंडीशन की तरफ स्विच होंगे। तो कंडीशन की तरफ जब जाएंगे तो कंडीशन पे पड़ा हुआ है जे लेस देन इक्वल टू आई, क्या जे जो कम है या बराबर है आई के। जो जे के पास वैल्यू है 2, तो 2 क्या कम है या बराबर है 1 के, 2 जो है वो कम नहीं है और ना बराबर है 1 के, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में क्या हो जाएगा, ये पूरे का पूरा ब्लॉक यहाँ से नहीं चलेगा, ठीक है ना। फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, इस ब्लॉक को नहीं। उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी जो कि ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, सी आउट वाली स्टेटमेंट है।
तो हम सी आउट वाली स्टेटमेंट को चलाएंगे। ठीक, उसके बाद ये फॉल्स होने की सूरत में हमारी कंडीशन यहाँ पर आ गई और यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट एंड एल। एंड एल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है नेक्स्ट लाइन पे हो जाए। देख रहे हैं स्क्रीन पे कर्सर, मतलब यहाँ पर होगा और जो जैसे ही एंड एल का जो है वो कॉन्सेप्ट चलेगा, जो कमांड चलेगी तो ये हो जाएगी नेक्स्ट लाइन पर। ठीक, लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट रन हो चुकी होगी, उसके बाद जब ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद हमारा कंपाइलर जाएगा कहाँ पर, आउटर वाले फॉर लूप की तरफ। आउटर वाले फॉर लूप की तरफ चला जाएगा और उसमें स्टेटमेंट कौन सी रीड करने वाला है, इंक्रीमेंट वाली। तो इंक्रीमेंट की तरफ रीड करेगा। इंक्रीमेंट लिखा आई प्लस प्लस, आई में पहले वैल्यू पड़ी हुई थी 1, अब हो जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद जब हमने इंक्रीमेंट का काम कर चुके, उसके बाद हमारी मूवमेंट हो जाएगी कंडीशन की तरफ। कंडीशन में लिखा हुआ आई लेस देन इक्वल टू रो, तो आई के पास पड़ा हुआ है 2, तो क्या 2 जो है वो कम है या बराबर है 3 के। कंडीशन बराबर तो नहीं है मगर कम जरूर है, तो उस हिसाब से कंडीशन हो जाएगी ट्रू हमारी। और ट्रू की सूरत में क्या होगा, फॉर लूप वाला ब्लॉक चलेगा। तो इस फॉर लूप आउटर वाले फॉर लूप का ब्लॉक जो है यहाँ पर है, यहाँ तक है, तो इसका मतलब कि अब क्या होगा, अब हमारी जब कंपाइलर क्या आ जाएगा, इस फॉर लूप की तरफ आ जाएगा। ट्रू कंडीशन होने की सूरत में इस ब्लॉक के अंदर आएंगे हम। तो हमारी स्टेटमेंट पहली कौन सी, ये फॉर लूप वाली है। तो फॉर लूप को स्टेटमेंट को रीड करेंगे। अब ये फॉर लूप के स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले पड़ा हुआ इनिशियलाइजेशन। जे को इक्वल टू 1 कर दो, तो लिखा हुआ है, तो हमने जे को इक्वल टू 1 असाइन कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशन की तरफ। कंडीशन चेकिंग होगी, कंडीशन हमने चेक की, कंडीशन चेक के पास पड़ा हुआ है 1, तो हम देखेंगे क्या जे कम है या बराबर है आई के। आई के पास पड़ा है 2, तो 1 जो है वो कम है या बराबर है 2 के। बराबर तो नहीं मगर कम है, उस पोजीशन उस हिसाब से ये हो जाएगी कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमें यहाँ पर ट्रू मिल जाएगा, तो उसका मतलब है कि ये वाला ब्लॉक जो है हमें चलाना है। इस वाला ब्लॉक जो है फॉर लूप का ये चलाना है। जब ये ब्लॉक हम चलाएंगे तो हमने देखा यहाँ पर एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है सी आउट जे। ठीक है ना, आप देख रहे हैं क्या पड़ा है, सी आउट में जे की वैल्यू पड़ी। तो जे हमारे पास वेरिएबल है जो के पास, उसके पास वैल्यू कौन सी है, 1 है। तो स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और हम देखेंगे एक 1 हमारे पास स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। उसके साथ हमने देखा सी आउट के साथ एक और भी स्टेटमेंट है, वो भी अटैच है कोटेशन के साथ। कोटेशन के साथ यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि ये 1 के बाद एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, 1 के बाद क्या आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी, हमने रीड कर ली कंप्लीट स्टेटमेंट, तो उसके बाद हमारा कंपाइलर चला जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ। कहाँ चला जाएगा, ये जब रीड हो चुकी तो कंपाइलर चला जाएगा इनर लूप के इंक्रीमेंट की तरफ। ठीक है, तो इंक्रीमेंट होना है क्योंकि हमारी कंडीशन अभी तक ट्रू चल रही है, तो इसी वजह से जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये ब्लॉक चलता ही जाएगा। तो इसी वजह से हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो जब इंक्रीमेंट होगी जे में, तो जे के पास पहले क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था, अपडेट होकर अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद हम कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। तो कंडीशन में लिखा हुआ है जे लेस देन इक्वल टू आई। इसका मतलब है कि जे कम या बराबर है आई के। आई के पास पड़ा है 2 और जे के पास ही पड़ा हुआ है 2, तो लिखा हुआ है कि 2। तो क्या कह रही है कंडीशन, कंडीशन के लिए क्या 2 कम या बराबर है 2 के। कम तो नहीं है मगर बराबर है, इस कंडीशन में हो जाएगी। इस कंडीशन में ये कहलाएगी ट्रू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉक में अंदर आ जाएंगे, क्योंकि कंडीशन ट्रू पे हम ब्लॉक में अंदर आ जाते हैं, तो ये ब्लॉक में अंदर आ जाएंगे। ब्लॉक में अंदर जाने में हमारे पास एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है सी आउट पे जे। जब अंदर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सी आउट और जे प्रिंट करो। जे में पड़ी हुई वैल्यू 2, तो अब हमारे पास पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे 2। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 लिखा गया। उसके बाद साथ में अटैच है कोटेशन में स्पेस वाला काम, तो यहाँ पर हम स्पेस भी दे देंगे। जो है ये स्टेटमेंट जो रन हो चुकी है, अब उसके बाद हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा, हमारा कंपाइलर जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ। ठीक है, इंक्रीमेंट की तरफ चले जाएंगे हम। इंक्रीमेंट में लिखा है जे प्लस प्लस, उसका मतलब होता है कि जे में और ऐड कर दो एक। तो जे में पास वैल्यू पड़ी थी 2, अब हो जाएगी जे में एक और ऐड करने से जे 3। ठीक है, तो यहाँ पर जे की वैल्यू बढ़ा दी गई। उसके बाद हमारी जो है इंक्रीमेंट हो चुका, तो हम जाएंगे कंडीशन की तरफ। कंडीशन में चेक किया जाएगा कि जे जो है वो कम या बराबर है आई के। तो जे के पास पड़ा हुआ है 3, आई के पास पड़ा हुआ है 2, तो चेक की जाएगी कंडीशन 3 जो है वो कम है या बराबर है 2 के। तो डेफिनेटली 3 कम नहीं, बड़ा है उल्टा, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी ये फॉल्स। फॉल्स कंडीशन की सूरत में क्या हो जाएगी, इस फॉर लूप से हम निकल आएंगे क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम इस ब्लॉक को नहीं चला पाएंगे, इस वजह से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये सी आउट वाली है।
तो हम ये सी आउट वाली पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सी आउट में क्या हुआ कि नेक्स्ट लाइन करो, तो हमारा कर्सर क्या है, पहले देख रहे हैं आप कर्सर हमारा कहाँ यहाँ पर शो हो रहा है और उसके बाद हमें शो होगा ये नीचे। ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, इस तरीके से ब्लिंक करेगा। ठीक है, चलें उसके बाद जब ये स्टेटमेंट रन हो चुकी हमारी ये वाली एंड एल वाली, तो उसके बाद हमारा कंपाइलर कहाँ चला जाएगा, हमारा कंपाइलर चला जाएगा आउटर वाले इंक्रीमेंट की तरफ। या इंक्रीमेंट में कहा जा रहा है कि आई को बढ़ा दो, तो आई के पास पड़ा हुआ है 2, अब आई की वैल्यू हो गई 3 होने की सूरत में हमारा इंक्रीमेंट जो है वो हो चुका। अब उसके बाद हमारी बारी आएगी कंडीशन की, तो कंडीशन में लिखा हुआ आई लेस एन इक्वल टू रो, तो उसका मतलब है कि आई क्या कम है या बराबर है रो के, तो रो की भी वैल्यू 3 है, आई की भी वैल्यू 3 है, तो ये कम तो नहीं है मगर बराबर है, उस हिसाब से कंडीशन हो जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये इस ब्लॉक को चलाएगा फॉर वाले लूप को, तो फॉर वाला लूप जो है वो यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक एंड हो रहा है, इस वाले पूरे ब्लॉक को चलाएगा। जैसे कंपाइलर नीचे आएगा इसे पहली स्टेट में मिल जाएगी फॉर लूप वाली, ये स्टेट में मिल जाएगी, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, सबसे पहली वाली स्टेटमेंट चलाएगा, इसके अंदर जो है पहले वाला आर्गुमेंट चला देगा। अभी इससे कह सकते हैं, तो पहले आर्गुमेंट में लिखा हुआ है इंटीजर j इक्वल टू 1, तो j को असाइन कर देगा 1 वैल्यू। उसके बाद आएगी बारी कंडीशन की, तो j लेस देन इक्वल टू 1, क्या जो j है वो कम है या बराबर है i के, तो j के पास पड़ा हुआ है 1, तो 1 कम है या बराबर है i के, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो कम है बेसिकली 3 के, तो हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने के लिए क्या होगा, ट्रू की वजह से इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और इस ब्लॉक में पड़ा हुआ है एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है जो कि है सी आउट में कहा जा रहा है कि जे को प्रिंट करो और उसके साथ एक स्पेस भी अटैच कर दो। तो जे के पास वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो हमारे कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर एक 1 अटैच हो गया। ठीक, ये 1 अटैच हो गया और उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट जैसे कि रन हो चुकी है। अब उसके बाद हमारा कंपाइलर कहाँ चला जाएगा, अब हमारा कंपाइलर चला जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ, तो जे में इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे में पहले पड़ा हुआ था 1 अब हो जाएगी 2। उसके बाद हमारी मूवमेंट चली जाएगी कंडीशन की तरफ, तो कह रहा है कि जे लेस देन इक्वल टू आई है, तो जे लेस देन इक्वल टू आई का मतलब है कि जे में भी पड़ा हुआ है 2, क्या 2 जो कम है यहाँ बराबर है 3 के, बराबर तो नहीं मगर कम है, उस सूरत में ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ब्लॉक को चलाएंगे। अब इस ब्लॉक की तरफ आते हैं तो ब्लॉक में पड़ा हुआ है वैल्यू जे और इसके साथ स्पेस में अटैच कर देना है, तो जे की जो हमारी वैल्यू क्या है 2 है, तो अब हमारे स्क्रीन पर 2 दिखेगा, तो यहाँ पर हमने 2 को पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन जैसे कि चले रन हो चुकी है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कंपाइलर कहाँ जाएगा, कंपाइलर इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा, जे में एक और बढ़ा देगा, तो अब जे में पहले वैल्यू 2 थी अब हो जाएगी जे की वैल्यू 3 और उसके बाद जो है हमारी मूवमेंट चली जाएगी कंडीशन की तरफ। ठीक है, जैसे कि इंक्रीमेंट हो चुकी तो हम चले जाएंगे कंडीशन की तरफ, तो कंडीशन में लिखा हुआ है जे लेस देन आई, मतलब कि 3 कम है या बराबर है 3 के, पर कम तो नहीं है मगर बराबर ज़रूर है। इस कंडीशन में ये हो जाएगा ट्रू, और जब ये ट्रू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले ब्लॉक को चलाते हैं। जब इस वाले ब्लॉक को चलाएंगे हम तो हमारे पास कौन सी कंडीशन यहाँ पर दिखेगी, हमारे पास दिखेगी, हमें दिखेगा ये जे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सी आउट में लिखा है जे को प्रिंट करो, उसके साथ स्पेस को भी अटैच कर दो, तो जे के पास पड़ा हुआ है 3, हमने यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, आप देख रहे होंगे 3 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 अटैच हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि आई के पास भी पड़ा हुआ है 3 और जे के पास हो जाएगा 4, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। और इसी हिसाब से आपको पता आई की वैल्यू 3 है, तो एंड जब ये स्टेटमेंट चलेगी उसके बाद जब हम जाएंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो ए की हो जाएगी वैल्यू 4, जबकि रो की वैल्यू है 3, तो ये जो है कंडीशन भी हो जाएगी फॉल्स। इस हिसाब से हम आउटर वाले फॉर लूप भी नहीं चला पाएंगे। ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ब्लॉक भी नहीं चलेगा। जब ये ब्लॉक नहीं चलेगा तो हमारे स्क्रीन पर सिर्फ आउटपुट देखेगा ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इनर लूप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया या फिर भी कोई इशू है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं बेटा। ठीक है, और जब नेक्स्ट क्लास हो उसमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा वाइल लूप है। आइए हम नेक्स्ट इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं।
तो हम अब इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाइल लूप हमने देखा यहाँ पर भी एक कीवर्ड यूज हुआ है वाइल, और यहाँ पर एक ब्रैकेट दी गई है और ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं। हम इसके अंदर लिखते हैं कंडीशन, मतलब आपको पता होगा कंडीशन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर कंडीशन लिखी जाती है। उसके अलावा इसके अंदर क्या दें, इसे ब्लॉक है, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम स्टेटमेंट लिखने के बाद हम क्या लिखें, उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ना दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको आगे जाके देखते हैं मिसाल तो, ठीक है। तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैंने कोई एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, मैंने ए को वैल्यू दे दी, ए इक्वल टू 1 कर दिया। उसके बाद कंडीशन की बारी आती है। जब कंडीशन की बारी आएगी तो मैंने लिख दिया लेट सपोज ए लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ए कम या बराबर है 10 के, ठीक है। मैंने एक कंडीशन रख दी। स्टेटमेंट की तरफ चलूंगा। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सी आउट, ठीक है। और सी आउट में कहा क्या जा रहा है कि ए को प्रिंट करो, ठीक है, स्क्रीन पर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कर दो। तो आपके स्क्रीन पे क्या दिखेगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाया है तो हमें स्क्रीन में 1 दिखेगा। और अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इस वाले ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक अभी बंद कर देता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाता हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या जवाब आएगा। तो अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो हमारा कंपाइलर कहाँ चला जाएगा, फिर इस कंडीशन की तरफ आ जाएगा। क्या चला जाएगा, इस कंडीशन की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर क्या वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है कि ये जो लूप चलेगा, ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसकी शर्त क्या है, ये जो ब्लॉक तब तक चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जब ये सिस्टम में चलेगी तो फिर दोबारा क्या चले जाएगा, कंडीशन की तरफ आ जाएगा। तो देखेगा ए के पास क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो और लेस देन 10 भी है, तो ये हो जाएगी ट्रू। और फिर ये फिर दोबारा प्रिंट कर देगा। तो स्क्रीन पे आप पे क्या आ जाएगा लिख के, आपके स्क्रीन पे दोबारा लिखा रहेगा ए। इस तरीके से ये इन्फिनिटी टाइम चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि कंडीशन तो हर बार ट्रू ही हो रही है। तो मुझे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू 1 होगी, फिर ए की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 10 होगी, जब 11 होगी तो ये फॉल्स पे चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको सी आउट की स्टेटमेंट समझ आ गई। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा ये है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया हमने। उसके बाद क्या जाएगा, कंपाइलर जो है यहाँ पर आके उसको रीड करेगा, ठीक है। यहाँ पर रीड कर दिया तो 1 आ गया था। अब यहाँ पर जब रीड करेगा तो अब क्या हो जाएगी वैल्यू, अब आपको पता है कि ए की वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है। बढ़ा देगा मतलब कि ए के पास क्या था, ए के पास, इसका मतलब पहले होगा ए के पास जो 1 होगा उसको बढ़ा के क्या कर देगा, ए को बढ़ा के 2 कर देगा, ठीक है। अब ये अपडेट होके ए को वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो ए को वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब हमारे पास, क्योंकि हमने कहा था हमारा जो मूवमेंट कहाँ जानी है, हमारी मूवमेंट जानी है कंडीशन की तरफ। तो ये चली जाएगी बात कंडीशन की तरफ। कंडीशन को चेक किया जाएगा कि आला ये कंडीशन सही है कि गलत है। तो ए के पास पड़ा हुआ है 2, तो कंपेयर होगी कंडीशन। यहाँ पर चेक की जाएगी कंडीशन 2 कम है 10 से, हाँ भाई 2 कम है 10 से, ठीक है ना। ट्रू होने की सूरत में ये ब्लॉक चलेगा। तो हमने देखा ट्रू होने की सूरत में क्या हुआ, ये ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक में पहली स्टेटमेंट कौन सी लिखी है, सी आउट, ए को प्रिंट करो और नेक्स्ट लाइन कर दो। तो ए में क्या पड़ा हुआ है, अब 2 पड़ा हुआ है। तो अब हमारी स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हमारी स्क्रीन पे अब 2 दिखेगा। यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, ये 2 लिख जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि वाइल लूप के अंदर क्या दी जाएगी, कंडीशन दी जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन आपने दे दी यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद कंडीशन जब ट्रू होगी तो हमारे पास कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। और इस ब्लॉक में हमने देखा सबसे पहली कंडीशन कौन सी, सबसे पहली स्टेटमेंट है सी आउट वाली। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है। कंडीशन ट्रू के बाद जब सी आउट वाली कंडीशन चलेगी, स्टेटमेंट चलेगी, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा 1, ठीक। उसके बाद हमारे पास ए प्लस प्लस चलना है। तो आपको पता है ए प्लस में पहले वैल्यू क्या थी, 1 थी। इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके ये 2 हो जाएगी। तो 2 हो गई, ए की वैल्यू अब 2 हो गई। अब ये दोबारा कहाँ जाएगा, ये जाएगा कंडीशन की तरफ। जब ये कंडीशन की तरफ आ जाएगा तो कंडीशन चेक की जाएगी कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ए के पास पड़ा हुआ है 2, तो क्या 2 जो है वो कम है 10 से, कम है, बराबर तो नहीं है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये ब्लॉक चलेगा। जब ये ब्लॉक चलेगा तो हमारा पहली कंडीशन कौन सी पड़ी इस ब्लॉक के अंदर, हमारी पहली जो स्टेटमेंट पड़ी है इस ब्लॉक के अंदर वो पड़ी है सी आउट, और ए को प्रिंट कर दो और उसके साथ नेक्स्ट लाइन को भी लगा प्रिंट ऐड कर दो। तो ए के पास वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास कितनी, 2। तो स्क्रीन पर अब क्या लिखा आएगा, 2 लिखा आएगा। हमारी कंडीशन
प्रिंट हो चुकी, 2 प्रिंट हो चुका, तो अब ए को इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो ए के पास पड़ा हुआ था 2, अब हो जाएगा ए की वैल्यू 3 होने की सूरत के बाद ये जाएगी कंडीशन की तरफ, चेक की जाएगी। जब कंडीशन भी चेक होगी तो हमारे पास क्या है, ए के पास पड़ा हुआ है 3, क्या 3 कम है 10 से, हाँ भाई कम है 10 से, उस सूरत में फिर इस ब्लॉक में अंदर आ जाएंगे और हम क्या चलाएंगे वैल्यू, हम चलाएंगे सी आउट को। जब हम सी आउट को चलाएंगे तो हमारे पास सी आउट, अब ए के पास वैल्यू क्या पड़ी थी 3, तो स्क्रीन पे आ जाएगा 3। अब ए को उसके बाद हम आ जाएंगे इंक्रीमेंट की तरफ। जब इंक्रीमेंट की तरफ आएंगे तो हमारे पास इंक्रीमेंट कहा जा रहा है कि एक बढ़ा दो, तब एक बढ़ाया जाएगा, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी 4। अब वो 4 जो है, अब हमारे पास ए के पास 4 पड़ा हुआ है और अब हम मूव करेंगे कंडीशन की तरफ। तो कंडीशन चेक की जाएगी क्या 4 जो है वो कम या बराबर है 10 के, तो भाई 4 कम है, बराबर नहीं मगर कम है, उस सूरत में ही हो जाएगी कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू की सूरत में ये इस ब्लॉक की तरफ अंदर आ जाएगा। इस ब्लॉक में जो स्टेटमेंट पड़ी हुई पहले नंबर पे वो पड़ी हुई सी आउट की, ए को प्रिंट करना चाह रहा है, ए के पास पड़ा है 4, तो हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट लाइन भी कर देगा साथ साथ। उसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद स्टेटमेंट चलेगी हमारी इंक्रीमेंट वाली। इंक्रीमेंट में लिखा है ए को बढ़ा दो, तो पहले पड़ा हुआ था 4, बढ़ाने से हो जाएगी वैल्यू 5, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हम ये वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंच जाएंगे। 10 तक जब हम ये पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि 10 बराबर है 10 के, तो हो जाएगी ट्रू। तो ये सी आउट पे जो है क्या होगा, सी आउट पे हमें ये वैल्यू दिखा देगा। सी आउट पे ये बोला ए को प्रिंट करो, तो डेफिनेटली 1 से लेके 10 तक जो है प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट चलेगी ए को बढ़ा दो। अब ए को बढ़ाते हुए क्या हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी तो हो जाएगी 11, ठीक। उसके बाद 11 के सूरत में जब कंडीशन चेक की जाएगी तो ये हो जाएगी फॉल्स। तो इसका मतलब 1 से लेके 10 तक हमें गिनती शो होगी। 11 की सूरत में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, व्हाइल लूप नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको व्हाइल लूप समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था व्हाइल लूप का। ये जो हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल देख रहे हैं, ये एग्जांपल आप कर दीजिएगा। सिर्फ ए को 10 वैल्यू कर दी और यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, इसको रन कीजिएगा, इस ऑपरेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। हम आते हैं अब डू वाइल की तरफ। सिर्फ डू वाइल के कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ ओपन ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है। डू वाइल में ये कहना चाह रहा है कि अगर डू वाइल में ये कहना चाह रहा है कि जब हमारा कंपाइलर, ठीक है, जब हमारा कंपाइलर आएगा उसको रीड करेगा नंबर पहली स्टेटमेंट को, तो आई को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास कंपाइलर आएगा, डू वाली स्टेटमेंट को चलाएगा। तो डू वाली स्टेटमेंट का मतलब है इस पूरे ब्लॉक को चलाएगा, ठीक है ना, इस पूरे ब्लॉक को चलाएगा। तो इस पूरे ब्लॉक में अंदर पहली स्टेटमेंट कौन सी है, सी आउट आई, तो आई को प्रिंट करो और नेक्स्ट लाइन कर दो, ठीक है। तो आई में के पास क्या वैल्यू पड़ी है, 0 पड़ी है, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट पड़ी है आई प्लस प्लस, मतलब आई में 1 बढ़ा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई के पास अब वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब आई इंक्रीमेंट होके 1 हो गया। चले उसके बाद क्या होगा, हम इस ब्लॉक से निकल आएंगे। उसके बाद हम वाइल लूप की तरफ आ जाएंगे। तो वाइल लूप में है, अब वाइल लूप में लिखा हुआ आई लेस देन 5, तो आई के पास अब क्या है, आई के पास अब इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू हो गई है 1 और 1 कम है 5 से, हाँ भाई कम है। कम होने की सूरत में मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंडीशन जब ये ट्रू होगी तो दोबारा हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा, दोबारा हमारा ये वाला डू वाला ब्लॉक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो ये डू वाला ब्लॉक चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये डू वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। तो मतलब ये व्हाइल लूप तब तक चलना है जब तक हमारे पास कंडीशन, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक ये ब्लॉक चलना है, ठीक है। तो ठीक, तो अब एक बार वो चीज, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले ही कंडीशन में लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 0 मिसाल तौर। तो अब क्या होगा, अब अगर अब मैं चलाऊं उसको तो हमारे पास कंपाइलर आएगा, ठीक है। तो आपने देखा एक बार चला तो आई की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी थी 0, यहाँ पर 0 दिख रहा है। अगर मैं आई को इंक्रीमेंट करूँ, अब आई की वैल्यू हो गई 1, और अगर मैं अब चलाऊंगा तो आई के पास क्या पड़ा है 1, क्या 1 कम है 0 से, नहीं भाई कम तो नहीं है। तो ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में इस ब्लॉक को डू को नहीं चलाएगा। तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास डू वाइल लूप में एक दफा ये ब्लॉक जरूर चलता है। तो मतलब डू ब्लॉक में क्या होता है, डू वाइल ब्लॉक में ये होता है, तो एक स्टेटमेंट जो एक बार जरूर चलती है, आपने देखा ना स्टेटमेंट ये चली जरूर है। अब इंक्रीमेंट चली, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो दोबारा भी चलती, ठीक है ना, मगर फॉल्स हो गई तो ये दोबारा नहीं चली।
आप उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे यहाँ पर आई के पास 1 पड़ा है तो आई कम है 5 से, जी बिल्कुल आई का। अच्छा, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में क्या होगा, आई के पास पड़ा हुआ है 1 लेस देन 5, तो क्या होगा, आई के पास पड़ा 1 और लेस देन 5, ठीक है ना। आई क्या, आई कम है 5 से, हाँ बिल्कुल आई कम है 5 से, तो उसकी सूरत में क्या होगा, ये ब्लॉक चल जाएगा, ये डू वाला ब्लॉक चलेगा। जब ये डू वाला ब्लॉक चलेगा, इसमें लिखा हुआ है सी आउट, प्रिंट कर दो आई को, आई के पास पड़ा हुआ है 1, तो अब स्क्रीन पे हमें क्या दिखेगा, अब हमें दिखेगा 1 के बाद हमें नेक्स्ट लाइन हो जाएगी क्योंकि सी आउट के साथ वो भी अटैच में है, और उसके साथ अब हम चले जाएंगे कौन सी, कहाँ पर, इंक्रीमेंट की तरफ। तो आई के पास पड़े हुआ है 1, अपडेट हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 के बाद हम आ जाएंगे कंडीशन की तरफ। कंडीशन में चेक किया जाएगा आई लेस देन 5 है, तो मतलब आई को क्या, आई के पास क्या पड़ा हुआ है 2, तो क्या 2 कम है 5 से, हाँ भाई कम है 5 से, तो इसका मतलब ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ट्रू की सूरत पे हम दोबारा इस ब्लॉक की तरफ आ जाएंगे डू वाले, और डू वाला ब्लॉक चलेगा। तो डू वाले ब्लॉक में अंदर क्या पड़ा हुआ है, सी आउट पड़ा हुआ है, सी आउट, उसके साथ अटैच है आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। आई के पास कौन सी वैल्यू है, आई के पास 2 की वैल्यू पड़ी हुई है, स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाएगा, और उसके साथ /n मतलब न्यू लाइन हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट पड़ी है, हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर पड़ा है, तो आई के पास पड़ा हुआ था 2, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से एक और बढ़ा दिया जाएगा, तो हो जाएगा ये 3। तो क्या आई कम है 5 से, बिल्कुल आई कम है 5 से, आई कम है 5 से। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोबारा ब्लॉक चलेगा, दोबारा चलेगा, ठीक, ब्लॉक दोबारा चलेगा। ब्लॉक में पहली स्टेटमेंट कौन सी हमारे पास, ये सी आउट वाली, तो हमारे स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हमारे स्क्रीन पे दिखेगा 3, ठीक है, हमारे स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हमारे स्क्रीन पे दिखेगा 3, ठीक, 3 दिखेगा। उसके बाद दोबारा हमारा कंपाइलर आ जाएगा इसकी तरफ, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने के बाद आई की वैल्यू को बढ़ाकर क्या कर देगा, 4 कर देगा। और कंडीशन की तरफ आ जाएंगे हम, कंडीशन में लिखा हुआ है कि आई को क्या, आई कम है 5 से, बिल्कुल आई 5 से कम है, तो ये कंडीशन भी हो जाएगी ट्रू। इस ट्रू सूरत में डू वाला ब्लॉक अगेन चलेगा, तो यहाँ सी आउट में लिखा हुआ है अंदर आई को प्रिंट करो, तो हमारी स्क्रीन पे क्या दिखेगा, अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 4 है, तो स्क्रीन पे हमारे 4 आ जाएगा। उसके बाद /n है, तो नेक्स्ट लाइन पे हम चले जाएंगे। उसके बाद ये वाली कंडीशन चलेगी इंक्रीमेंट वाली, इंक्रीमेंट में लिखा आई को और बढ़ा दो, तो आई क्या बढ़ जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, और आई से 4 से अब वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 होने की सूरत में अब ये ब्लॉक यहाँ पर फाइल लूप की तरफ आ जाएगा, वाइल लूप में आएगा, कंडीशन चेक की जाए तो आई लेस देन 5 है, आई के पास पड़ा है 5, तो क्या 5 से कम है, नहीं 5 से तो बराबर है, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये डू वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा। तो हमारे स्क्रीन में क्या लिखा है, 0 1 2 3 4। उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। कमेंट में बताइएगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको लिए आसान करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।